भारतीय सेना जिनके दम पर आज भारत मजबूती से सीना ताने खड़ा है। देश की आजादी के बाद ना जाने कितनी बार भारत के मस्तक को झुकाने दुश्मन देशों ने कायराना हरकत की, लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों ने हर बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर खदेड़ दिया। आजादी के खास मौके पर जानिए उन लड़ाइयों के बारे में जो भारतीय सेना ने आजादी के बाद से अब तक लड़ी और उसमें थाक जमा दी। इंडियन आर्मी जिसने कि देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की मातृभूमि को अपने रक्त से सींचा, आज जिस भारत को हम गर्व से देखते हैं, उसे बनाने में ना जाने कितने वीर सपूतों ने शहादत दी है। आज देश उन वीरों को सलाम करता है। आजादी के बाद भारतीय सेना के 5 सबसे बड़े युद्ध। इंडियन आर्मी जिसने देश की रक्षा में दी अपने प्राणों की आहुति। 1947, 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के जबड़े से भारत ने छीनी जीत। हर बार पाकिस्तान की कायराना हरकत का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना ने आजादी के बाद से अब तक बड़े स्तर पर 5 लड़ाइयां लड़ी है, जिसमें से 4 सबसे पुराने और दगाबाज दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी। हर बार पाक को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ हर लड़ाई में भारत का पलड़ा या तो हावी रहा या भारतीय सेना पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर तिरंगे का परचम लहराया। हालांकि छिटपुट तौर पर भारतीय सेना ने कई ऑपरेशंस में भी शिरकत की और कई बार दुश्मन देशों को अंदरूनी आघात पहुंचाया। जहां देश को बड़े स्तर पर कार्रवाई की जरूरत पड़ी, वहां सेना तो जहां छोटे स्तर पर जरूरत पड़ी, वहां भी सैनिकों ने अपने दम पर देश की रक्षा में दुश्मन से दो हाथ किए। इसमें 2 ऑपरेशन ऐसे भी हैं जब भारत ने हैदराबाद और गोवा को भारत राष्ट्र में विलय करा लिया। साल 1947 कश्मीर युद्ध। आजादी के लगभग तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बन गई, जिसके बाद शुरू हुआ भारत का संघर्ष। इस युद्ध के बाद कश्मीर का भारत में विलय हो गया। श्रीनगर भेजी गई भारतीय सेना में जब जनरल थिमैया भी शामिल थे। भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद भी ना ही शर्म आई, ना ही पाक अपनी हरकत से बाज आया। 1965 में एक बार फिर से पाक ने अपने नापाक इरादों से भारत पर बुरी नजर डाली। भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध 1965 को हुआ। यह युद्ध पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ शुरू हुआ, जिसके अनुसार पाकिस्तान की योजना जम्मू कश्मीर में सेना भेजकर वहां भारतीय शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू करने की थी। इसके जवाब में भारत ने भी पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू कर दिए और पाक के जबड़े से जीत छीन ली। 17 दिनों तक चले इस युद्ध में हजारों की संख्या में सैनिक शहीद हुए। आखिरकार सोवियत संघ और संयुक्त राज्य द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप करने के बाद युद्ध विराम घोषित किया गया। 1966 में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। कई स्रोतों के अनुसार युद्ध विराम की घोषणा के समय भारत पाकिस्तान की अपेक्षा मजबूत स्थिति में था। पाकिस्तान ने बार बार भारत की आत्मा पर आघात करने की कायराना हरकत की। जहां भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध 1971 को हुआ। ये युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ा गया। भारतीय सेनाएं पूर्वी पाकिस्तान में पहुंची, जहां उन्होंने पाकिस्तान के इस हिस्से में उनकी सेनाओं को हराकर बांग्लादेश के नाम से नए देश को जन्म दिया। दूसरा मोर्चा लोंगेवाला और इसके आसपास की सीमा पर कम सैनिकों के बाद भी भारतीय सेना जीत हासिल करने में कामयाब रही। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 में फिर से हुआ, जिसकी विजय गाथा आज पूरी दुनिया ने देखी। 1999 में भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध हुआ, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध कारगिल जगह पर हुआ है। ये बहुत ठंडा इलाका था जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। जब भारत की सेना को पता चला तो उन्होंने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान पर विजय हासिल की, जिसके बाद हर साल भारत विजय कारगिल दिवस मनाकर देश के सपूतों को याद करता है। पाक के अलावा भारत के एक अदृश्य दुश्मन भी है जो हमेशा पीठ के पीछे से छुपकर वार करता रहा है। चीन युद्ध 1962। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने थाग ला रिज पर भारतीय सेनाओं के ठिकानों पर हमला बोल दिया। 20 अक्टूबर को चीनी सैनिकों ने दोनों मोर्चों उत्तर पश्चिम और सीमा के उत्तर पूर्वी भागों में भारत पर हमला किया। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के विशाल भाग पर कब्जा कर लिया। बाद में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर अरुणाचल प्रदेश से अपनी सेना को वापस बुला लिया।